गुड इवनिंग। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी नोडल एजेंसी कौन है, इस पर बात करने से पहले समझते हैं हरित हाइड्रोजन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है और यह हाइड्रोजन जो है वह द्विपरमाणविक होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर होता है और यह सभी तत्वों में सबसे हल्का होता है, जिसके कारण वायुमंडल में यह दूर तक प्रसारित होता है। अब बात करते हैं हरित। हरित क्यों लगा हुआ है, इसको हरित हाइड्रोजन क्यों कहेंगे? हाइड्रोजन तो है पर हरित क्यों है? तो देखिए, जब हाइड्रोजन का उत्पादन नेचुरल सोर्स से होता है, यानी प्राकृतिक स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो उस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? हरित हाइड्रोजन। लेकिन जब हाइड्रोजन का उत्पादन तापीय ऊर्जा स्रोत से होता है, यानी कोयला, पेट्रोल इत्यादि के द्वारा होता है स्रोत के रूप में, तो उसको बोलेंगे ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन। आपको एग्जाम्स में IQ चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि हरित हाइड्रोजन का रंग हरा होता है या हरित हाइड्रोजन का रंग काला होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये हरित हाइड्रोजन है, इसका रंग हरा नहीं होता है। ये हरित इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण प्राकृतिक स्रोतों से होता है। जब ऑक्सीजन के साथ यह जलता है तो शून्य उत्सर्जन करता है, यानी कार्बन का उत्सर्जन 0 होता है, जिसके कारण यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, प्रदूषण फैलाता नहीं है, इसलिए इसको हरित हाइड्रोजन कहते हैं। यह बनता कैसे है हरित हाइड्रोजन? जब हाइड्रोजन को जल में प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन, जल के विद्युत अपघटन द्वारा इसका निर्माण होता है। यानी जब जल से में इसको प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और उप उत्पाद के रूप में O2 प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का जो उल्लेख है वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 में किया गया। और इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 जनवरी 2023 को मिली और इसके लिए व्यय जो है 19,744 करोड़ निर्धारित किया गया, आवंटित की गई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की नोडल एजेंसी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। आपको पूछ दे कि यह मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है, तो आपका आंसर होगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इस मिशन की शुरुआत क्यों हुई? तो आप जानते हैं किसी भी मिशन को शुरू करने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है, वैश्विक तापन की समस्या से जूझ रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी का जो लक्ष्य है विभिन्न देशों के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें यह मददगार सिद्ध होगा, सहयोग करेगा।
साथ ही हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक हब बनाने के लिए भी इस मिशन की शुरुआत की गई है। मैं आपको बता दूं कि वैश्विक लेवल पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 1% से भी कम होता है, जिसके कारण यह काफी महंगा होता है और जब इसकी आयात करनी पड़ती है तो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय होता है, जिसके कारण भारत के राजकोष पर भारी दबाव पड़ता है। इसी आयात को कम करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए, रोजगार को सृजन करने के लिए, हरित हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भारत को वैश्विक हब, इस मिशन की शुरुआत की गई ताकि भारत जो कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा है, उसको, उसकी प्राप्ति में यह सहायक हो। भारत 2070 तक अपने कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर सके। भारत 2047 तक ऊर्जा कुशल हो जाए, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। आइए बात करते हैं संभावनाएं। किन किन संभावनाओं को ध्यान में रख करके इस मिशन को लाया गया, इस मिशन की शुरुआत की गई। तो उत्पादन क्षमता, प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT की संभावनाओं के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई। 6 लाख रोजगार का सृजन, निवेश 2030 तक 8 लाख करोड़ निवेश की संभावना व्यक्त की गई। साथ ही जो हमारा जीवाश्म ईंधन है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इसकी आयात में लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक कमी होगी। इस संभावना के साथ इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में प्रति वर्ष 50 मिलियन मीट्रिक टन की संभावना के साथ शुरू की गई। यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में हर वर्ष 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी। आइए समझते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस का आप जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में, वैश्विक तापन में सबसे बड़ा हाथ है। विश्व का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो आज वैश्विक लेवल पर एक बड़ी समस्या बनी हुई है और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। आप 5 और 6 में जब होंगे, उस समय भी आपने पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी पर तापमान बहुत बढ़ जाएगा, एक सिंपल सा सेंटेंस में, सिंपल सा वर्ड में, साधारण भाषा में आप पढ़े होंगे किताब में, हमारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। आज भी देख लीजिए, वैश्विक तापन का ही फल है कि आज हमारा जो है लक्षद्वीप डूबने के कागार पर है, समुद्र में विलीन होते जा रहा है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, इसी ग्रीन हाउस गैस CO2 में कमी के लिए विभिन्न देशों के द्वारा कुछ कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य भी तय किया गया है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है? कार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
ओजोन, ये सारे मेन ग्रीन हाउस गैस है जिसके उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 50 MMT की कमी की संभावना के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई। आइए अब बात करते हैं इस मिशन से होने वाला लाभ। तो सबसे पहला लाभ तो वही है, रोजगार सृजन। दूसरा क्या है कि जब रोजगार सृजन होगा तो हमारा जो निर्यात होता है वैश्विक लेवल पर, जब भारत हरित हाइड्रोजन का हब बन जाएगा तो उस निर्यात से भी भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज के लिए इतना ही। मेरा ये सेशन अगर आपको समझ में आई होगी तो आप मेरे इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी मोटिवेटेड रहें और मुझे भी मोटिवेट करते रहें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।